Let us start one new lesson, The Making of a Scientist. Book, Footprints Without Feet. Lesson number 6, The Making of a Scientist. Page number 32. Lesson, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. Robert W. Peterson. Page number 32. Lesson, The Making of a Scientist. Let us start. See the introduction box. Read the lines. Richard Edinburgh. Richard Ebright has received the CL Scholar Award and the Sharing Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. This is written in the introduction box. Read once again and try to understand what is saying. Robert W. Pearson says something about the making of a scientist. At the age of 22, a former Scout of the Year exited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. इनको ये बात जानने के लिए उत्साह से भर दिया, जोश में लाया, खुशी दिलाई, उत्साह से भर दिया. The scientific world with a new theory on which cells work. किस तरह से सेल काम करता है. सेल्स यानी शरीर के जो कोशिका मनुष्य शरीर में, पेड़ पौधों में दिखाने वाले जो सेल, घड़ी वाला, क्लॉक वाला, जो मोबाइल वाला सेल नहीं है, ये शरीर का जो कोशिका, उसके बारे में जानने का बड़ा उत्साह हुआ. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. ये पत्रिका का नाम है. उसी का अंदर एक आर्टिकल लिखा है, एक लेख लिखा, उसी में उसने वर्णन किया. हु Richard H. Ebright and his college roommate. रूममेट का स्पेलिंग देखो, यही है रूममेट, क्लासमेट इत्यादि का स्पेलिंग यही मेट है. कुछ लोग उसको MET लिखते हैं, गलत, MATE. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article. एक आर्टिकल में इन्होंने इसके बारे में लिखा. किसके बारे में? हाउ सेल्स वर्क. तो
में पब्लिश किया हुआ आर्टिकल था ये, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकादमी ऑफ साइंस, ये एक पत्रिका का नाम है। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये पहले बार एक साइंटिफिक जर्नल ने इस चीज़ को एक अखबार में पब्लिश किया, वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के इस काम को। इन स्पोर्ट्स that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाए तो that would be like making the big league in a group at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. मैदान में खेल के कोई इतिहास रचाता है वो ऐसा ही है। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्टरिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। लेकिन रिचर्ड एब्राइट के लिए ये बड़ा एक अचीवमेंट था साइंस का फील्ड में और अदर फील्ड में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जो जानकारी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। उसने अपना ये जो कार्य अचीवमेंट बटरफ्लाई का पठन से उत्पन्न किया। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये जो अखबार पहले बार कॉलेज स्टूडेंट्स का एक आर्टिकल को अपने अखबार में छापा। In sports, that would be like making the big leagues at the time of 15 and hitting a home run your first time at bat. कोई खेल के बारे में है वो तो बड़े आराम से अखबार वाला छाप लेते, लेकिन ऐसी बातें कॉलेज के बच्चों के बारे में किसी अखबार में कुछ बात आना तो ये उस समय इतना प्रचलित में नहीं था। लेकिन फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट in a long string of achievements in science and other field. रिचर्ड एब्राइट के लिए एक बड़ा लंबा परिश्रम का एक नतीजा था, वो भी उन्होंने बटरफ्लाई के बारे में जो जानकारी हासिल किया वो अखबार में पब्लिश किया। An only child, एब्राइट grew up north of Reading, पेंसिल्वानिया। एब्राइट एक छोटा सा बच्चा होकर पेंसिल्वानिया में जन्म हुआ, वहाँ उसका पालन पोषण हुआ है। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। वहाँ रह के मुझे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। बस मैं जो कर सकता था वो फुटबॉल और बेसबॉल टीम में खेल सकता, लेकिन आई डिड नॉट गेट ए चांस टू प्ले। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। उसमें मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं किया। आई गोट ए चांस टू कलेक्ट थिंग्स। चीज़ें कलेक्ट करने का एक रुचि मेरा अंदर था और इसलिए मैंने वो काम चुन लिया। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, ये वही काम किया, बिल्कुल कोई किया ही नहीं कभी। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड butterflies with the same determination that has marked all his activities. Beginning in kindergarten. kindergarten क्या होता है? स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। अपना होते हैं ना LKG UKG, वही है किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं। नॉट गार्डन बट इट इज़ गार्टन। किंडरगार्टन बच्चों के क्लास, पढ़ाई जहाँ पर होता है वो, उसमें हम नर्सरी भी कहते हैं। नर्सरी का अलग मीनिंग होता है,
छोटे छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग में बैठने वाला क्लास है नर्सरी। और एट द सेम टाइम जो पेड़ पौधा एक जगह में पहले उगाते हैं उसी जगह को भी क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। नर्सरी में से निकाल के मेन फील्ड में लगाते हैं तो उसको नर्सरी कहते हैं। किंडरगार्टन के बच्चे वो लेवल में पढ़ता है जो केजी लेवल, किंडरगार्टन लेवल। Two types of gardens are there. One is LKG and the other is UKG. कुछ लोग उसको KG बोलते हैं। तो KG is divided into two, LKG and HKG. HKG is otherwise known as UKG. LKG लोअर किंडरगार्टन, HKG हायर किंडरगार्टन, और कोई UKG बोले तो अपर किंडरगार्टन। यही है किंडरगार्टन के संबंध में जो जानकारी देना है। अपने स्कूल में इसको किस नाम से जाना जाता है? यूरो किड्स वाला इसको अलग तरीक़ा से बोलता है, EJES, EJ यूरो जूनियर, ES यूरो सीनियर। EJ यूरो जूनियर, ES यूरो सीनियर। EJ is equal to LKG and ES is equal to HKG or UKG. So got the idea about kindergarten? Okay. So from the beginning, Yebright collected butterflies with the same determination. बचपन से ही उनको बटरफ्लाई कलेक्ट करने का आदत है। That has marked all his activities. वो उसका हर काम में दिखाई देते थे। He also collected rocks, fossils and coins. बटरफ्लाइज के अलावा ये चीज़ें भी क्या किया, कलेक्ट करते थे। He became an eager astronomer too. उसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी जानकारी था। और पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या, समटाइम्स स्टार गेसिंग ऑल नाइट, उसके लिए लोग तारों का पढ़ाई करते, खोज करते, जानकारी लेते, उसमें भी थोड़ा रुचि था। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ही स्टार्टेड butterfly collection and at the same time the collection of rocks, fossils and coins. Fossils यानी remains, अवशेष, जानवर का, इंसान का मरने के बाद जो मिट्टी में से खुदाई करके जो पढ़ाई करता है उसे कहते हैं फॉसिल्स। मिट्टी खुदाई करके बहुत सारे जानकारी प्राप्त कर सकता है। So from the first time he had a driving curiosity along with a bright mind. From the first he had a driving curiosity. Driving यानी मजबूत, ये थोड़ी है ड्राइविंग करने का आदत है। And from the first he had a driving curiosity along with a bright mind. शुरू से लेकर उसका दिमाग को सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया। हमारा जैसा थोड़ी है। हमारा तो काम क्या है, सुबह उठना है, मजबूरी है, स्कूल में आना है, कुछ पढ़ना है, वापस जाना है, फिर अपना टाइम बाकी जो बचा है उसको कैसा भी हो निभाना है, मतलब स्पेंड करना है। कोई ट्यूशन करते हैं, कोई होमवर्क करते हैं, कोई खेलने जाते हैं, कोई बातों में लगे रहते हैं, कुछ लोग कुछ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। ये सब कुछ आदत सब में है। He also had a mother who encouraged his interest in learning. और उसका पढ़ाई में मदद करने वाली एक माँ,
उसके बारे में भी यहीं बताए, क्योंकि उसका विजय के पीछे उसकी मम्मी का हाथ है। हमारे मम्मी लोग सर्विस करने वाले भी है, काम करने वाले भी है घर पे। उनको फुर्सत ही नहीं मिलते, बच्चों का सेवा करना है, पढ़ाई में मदद तो करते नहीं, बस कॉपी किताब चाहिए तो मंगवा के देंगे, और चिल्लाती रहेगी पढ़ 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 पढ़। इसके अलावा मम्मी लोगों का काम ही क्या है, खुद तो पढ़ाई नहीं, और खुद का टाइम के बारे में सोचते नहीं, और बच्चों को परेशान करते रहते पढ़ 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 पढ़। अरे फुल टाइम कैसे पढ़ते रहेंगे, सोचने वाली बात है। बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम थोड़ी चाहिए, बच्चे इतना टाइम पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन जो भी पढ़ें वो मन लगा के पढ़ें, वो मन में रहें, तो इस तरह से इसको पढ़ना है। एनीवे, उसकी मम्मी उसके पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी। एंड शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, पढ़ाई से रिलेटेड ट्रिप ले जाते थे, और हम भी जाते ट्रिप, है ना। क्यों? जाके मस्ती करके वापस आने के लिए। क्या देखे आया, क्या करके आया, उसके बारे में कुछ नोट तैयार करो, नोबडी नोस। लेकिन ट्रिप जाता है बहुत सारी चीज़ें सीख के आने के लिए, कुछ चीज़ों का प्रैक्टिस करने के लिए। उसकी मम्मी इस तरह से ट्रिप ले जाया करती थी। बोट हिम टेलीस्कोप्स, और उनको टेलीस्कोप ला के दे, माइक्रोस्कोप ला के दी, कैमरास ला के दी। ये तीनों में से हमें क्या चाहिए? कैमरा दिलाएं तो हम तो खुशी से रहें, और कैमरा भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बदले एक आईफोन दिलाएं तो ओके, क्योंकि इसमें कैमरा भी है। तो इस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल्स दिलाने वाली एक मम्मी। एंड माउंटिंग मटेरियल्स, माउंटिंग मटेरियल्स क्या होता है? कैमरा जिस स्टैंड में रख के बस काम करता है, उसी को कहते हैं माउंटिंग मटेरियल। स्टैंड कह सकता है, पेडेस्टल कर सकता है, और जो भी इक्विपमेंट्स इस तरह से खड़ा करके काम में लेता है, उसे कहते हैं माउंटिंग मटेरियल्स। एंड अदर इक्विपमेंट्स, इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट्स। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और कई अदर तरीक़ा से भी क्या किया, बच्चे का पढ़ाई में ध्यान दिया। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उसकी मम्मी कहती थी उसका एक ही दोस्त मैं ही हूँ, ओनली कंपेनियन, ओनली साथ देने वाला मैं ही रही। तो हम लोगों का गिनती पूछा है तो हमारे कंपेनियन तो इतने सारे हैं, पूछो ही मत। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। देखो मम्मी कितनी अच्छी है, वो उसका कुछ दोस्त लोग हैं उसको घर पे बुलाती थी। किसके? बच्चे के। वो तो हम लोग कोई दोस्त को घर पे लेके आए तो कभी सपोर्ट कर लेते, कभी भगा देते, ऐसे हम हमारे मम्मी लोग। लेकिन इनके दोस्त लोग जो आते थे उसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई के संबंध में डिस्कस करने के लिए इन दोस्तों को अपने घर पे लेके आते थे। हमको तो किसी का घर पे जाने ही नहीं देता, अगर जाने दिया है तो भी पीछे पीछे फ़ोन आएगा, आजा आजा आजा। लेकिन इसकी मम्मी देखो कितनी प्यारी मम्मी है। अगर हमारी मम्मी भी ऐसी होती, कितने अच्छे दोस्तों को अपने घर पे लाने वाली मम्मी दूसरों के घर पे जाने भी दे देते। लेकिन इस तरह से पढ़ाई के संबंध में, पढ़ाई के मदद के लिए, पढ़ाई के बारे में जानकारी लेने के लिए, और कभी कुछ बातों को डिस्कस करने के लिए दोस्तों का ज़रूरत है तो उस दोस्तों को भी घर पे बुलाती थी ये मम्मी। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। रिची इधर का मतलब रिचर्ड एच हेब्राइट। बस उसका जीवन का उस सब कुछ में ही, क्योंकि वो 3rd क्लास में पढ़ रहा था तब उसके पिताजी के देहांत हुआ था।
शी एंड her सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. शाम के वक्त ये डाइनिंग टेबल में ही समय बिताते थे. डाइनिंग टेबल में डाइनिंग टेबल क्या काम है? डाइनिंग टेबल हमें मालूम है तो हम उसके ऊपर रख के खाना खाते हैं, लेकिन हमारे डाइनिंग रूम हो कुछ भी रूम हो अपन तो उससे मतलब नहीं, हमें खाने से मतलब है. हम कहीं भी बैठ के चलते फिरते, पलंग में बैठ गए, नीचे बैठ गए, कहीं भी बैठ के खा लेते, ये हमारा काम है. लेकिन ये देखते ये क्यों डाइनिंग रूम में अपना टाइम बिता दिया, डाइनिंग टेबल में अपना टाइम बिता दिया. इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम. अगर मान लो खाना खाने के बाद उसका कोई काम नहीं होता तो मैं उसको काम देता था. नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स. कोई फिजिकल काम थोड़ी देता था, मैं उसको सीखने का काम दिया करती थी. हिज मदर सेड. ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न. उसको बहुत अच्छा था इस तरह का काम देना, सीखना. और हमें कोई पढ़ने के लिए बोला है तो गया काम से, मुंह फुलाया, जाके पड़ गए पलंग में. यही काम है हमारे. लेकिन देखो ये मम्मी कितने कितने मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फुल टाइम इसको ये दिया, ये पढ़, ऐसा नहीं है. उसका जो रुचि जिस चीज़ पे है उस पर ध्यान दे के उस लेवल में उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद की. पता है ना इसको कौन सा काम में रुचि है? कलेक्शन, बटरफ्लाई कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, फॉसिल कलेक्शन, रॉक्स कलेक्शन. इसके लिए वो लेके जाती थी और खुद ला के भी देती थी. और इस तरह से उसको मदद किया. ये लो मैं आज ये चीज़ लेके आया, देख ले, तुम्हारा काम का है तो देख लो, पढ़ लो, उसमें से कुछ सीखना है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, और दोस्तों से कुछ शेयर करना है तो बुला के, बस शेयर करने का मौका भी है तो बोलो किसको बुलाऊँ आज. इस तरह से मदद करने वाली एक माँ. सो शी एंड her सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू. ये क्यों डाइनिंग रूम टेबल में बैठा? खाना खाने के लिए नहीं भैया. क्या बोला? काम करने के लिए. डाइनिंग टेबल थोड़ा बड़ा होता है तो सामान बड़े आराम से फैला के चारों तरफ घूम फिर के काम कर सकता है. वही है कौन सा? स्टडी टेबल, सॉरी डाइनिंग टेबल. स्टडी टेबल होता तो दीवार में अड़ा के रखेंगे, एक साइड में बैठे रहना, और दो साइड मिल जाए तो ठीक, नहीं है तो नहीं. लेकिन डाइनिंग टेबल ऐसा होता है वो तो रूम का बीच में डाला जाता है, वो उसमें चक्कर काट के बस काम कर सकता है. क्योंकि बच्चों को इतना सुविधा भी चाहिए तो इसलिए वो बताया कि फुल टाइम किचन में. ये थोड़ी खावड़े थे दोनों, इसलिए टेबल का दो अब मतलब डाइनिंग टेबल में बैठे रहा फुल टाइम शाम को. ये मीनिंग नहीं है. अभी पूछ सकते हैं वो डाइनिंग टेबल में क्या कर रहे थे. जवाब दे दिया मैंने. तो थिंक एंड फाइंड आउट द मीनिंग. इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू. अगर उसका काम पूरा हो ही गया, आई फाउंड वर्क फॉर हिम. दूसरा काम मैं देता था. नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स. कोई शारीरिक परिश्रम करने वाला काम नहीं था, सीखने का काम. एंड ही लाइक, बच्चे को तो अच्छा भी लगता था. एंड ही वांटेड टू लर्न. वो सीखना चाहा, इसलिए जिज्ञासा, उसके अंदर रुचि इतना था, इसलिए वो कोई काम के लिए मना नहीं किया. एंड लर्न ही डिड. जो भी चीज़ देता था वो सीखा, पढ़ लिया. एंड ही एंड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. स्कूल में भी वो टॉप आता था. ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. बाकी कार्य के लिए बाकी बच्चों का जैसा ही था. इसका मतलब नहीं है कि पूरा रुचि पढ़ाई में रहा और अन्य बच्चों के साथ जो भी कंपटीशन जो भी है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, वो उसमें भी वो भाग लेते थे. लेकिन पढ़ाई में तो बहुत तेज था, वो तो हमेशा फर्स्ट ग्रेड आते थे. ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर चाइल्ड, हिज मदर सेट. उसकी मम्मी ने बोला ऐसा तो नहीं है और वो काम में और बच्चों से पीछे रह गए, नहीं, बराबर वो काम भी पूरा करते थे. काम करने वाले, सोचने वाले को तो हर काम करने के लिए मौका और टाइम मिलता है. हम तो बहाना बनाते हैं, यार टाइम नहीं मिला, वो था, कल होमवर्क ज़्यादा मिला, ये मिला. क्यों होमवर्क ज़्यादा मिलता है? जो काम टाइम पर नहीं कर पाता है उसके लिए वो तो ज़्यादा काम है.
इसलिए जो काम जो मिलता है वो पढ़ते जाओ। अभी स्कूल खोलने के बाद बस 1 महीना 2 महीना मुश्किल से मिलेगा, पढ़ पाओगे पूरा? इसलिए जो टाइम अभी मिला 7 महीना तो निकाल दी, आराम से बहुत कुछ पढ़ सकता था। लेकिन वो बोला आज स्कूल खोलेंगे कल खोलेंगे, ये सोच के क्या किया, हम टाइम बर्बाद कर दिया। लेकिन जो बचा हुआ टाइम अगर वो भी अगर सही तरीक़ा से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ पाओगे। And by the time he was in the 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब वो 2nd क्लास में थे तब पापा भी थे, 3rd ग्रेड में आया तभी तो पापा का डेथ हुआ। वो 2nd ग्रेड में था तो वो जितना तितली इकट्ठा कर सकता था उतना पूरा ग्रुप को उसने अपने आसपास के जगह से इकट्ठा किया। तो सी द चार्ट यू विल गेट एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज ही हैड कलेक्टेड। ये जानकारी इसमें से मिलेगा, इतना काम करते थे। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. मैंने सोचा 2nd क्लास में मेरा कलेक्शन तो ख़त्म नहीं। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक बुक ला के दी, got me a children's book called The Travel of Monarch X. The Travel of Monarch X एक किताब का नाम है, वो किताब ला के दी। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America. उस बुक में क्लियर तरीक़ा से लिखा है कि वहाँ से सेंट्रल अमेरिका की ओर मोनार्क बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, चेंज करते हैं, जगह बदलते हैं। मोनार्क है ना, वैसे वर्ड का मीनिंग राजा होता है, उसी में होता है राजा रानी होती हो, तभी तो ये बताया मोनार्क। जैसे किंग हो ना, किंग क्वीन, राजा रानी, और कुछ जगह में किंग के बदले मोनार्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप उसका किंग फेमिनिन जेंडर तो क्वीन होता है, लेकिन ये मोनार्क का फेमिनिन फीमेल लगा के मोनार्क लिखना पड़ेगा, फीमेल मोनार्क। मोनार्क नॉर्मली मेल को कहते हैं, अगर उसके आगे फीमेल लगाए तो रानी बन जाते। सो उसमें विशेष करके ये लिखा मोनार्क बटरफ्लाइज वहाँ से, उसका होम टाउन से कहाँ था, होम टाउन कहाँ देखा था, पेंसिल्वानिया अमेरिका। वहाँ से अमेरिका की ओर जाने वाले जो मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में क्लियरली लिखा, दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। वो जो जानकारी ये बालक एब्राइट को उसका कलेक्शन में जोर डालने का अच्छा मौका दिया है। कलेक्टर इधर का मतलब वन हु कलेक्ट्स थिंग, नॉट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। चीज़ें इकट्ठे करने वाले को भी क्या कहते हैं, कलेक्टर। पैसे इकट्ठा करने वाले को भी क्या कहते हैं, कलेक्टर। तो कलेक्टर बहुत सारे, मिट्टी इकट्ठा करें, कंकड़ इकट्ठा करें, वो सब कुछ कलेक्टर से। और फूल इकट्ठा करने वाले, किताब इकट्ठा करने वाले, कोई भी दे आर कॉल्ड कलेक्टर्स। स्पेलिंग तो सेम है। और ये नहीं समझना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो इस तरह से सेंट्रल अमेरिका की ओर मूव करने वाले जो मोनार्क बटरफ्लाई से, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उस बुक में मिला। किस बुक में, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। कुछ लोग एक्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग 10 भी पढ़ते हैं, क्योंकि एक्स को कभी कभी क्या भी 10 भी बोलते हैं। और इस तरह का जानकारी ज़्यादा मिलने के लिए
को मदद करने वाला व्यक्ति उसकी मम्मी थी और उसने ला के दिया। वो किताब का नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क। इससे उसने अपना काम जारी रखा। ओके, लेट अस स्टॉप हियर। वी विल लर्न द rest of the part in the next class. Okay.